कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे शांतकारं तुभ्यं नमामि, हे सीतारामाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीनारायणं तुभ्यं नमामि, हे राधाकृष्ण तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि। माता बहनों, कल आपने सुना महाराज जलंधर का और शंकर का युद्ध। आज जो है 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा बहुत खूबसूरत है। भगवान शालिग्राम जी क्यों बने, पत्थर के भगवान क्यों बने, विष्णु भगवान शालिग्राम में क्यों पूजे जाते हैं। शालिग्राम जी के दो अर्थ हैं, पत्थर के राम, और दूसरा अर्थ है जो भगवान शिवलिंग के साथ विराजमान है वही शालिग्राम है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरे अंश था, ये मेरी लीला थी, मैंने उसे नहीं मारा, किंतु वो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी लोग सत्य कहते हैं, इसमें आप सुखी हुए या नहीं। देवताओं को सुख करने के लिए भगवान ने अपने पुत्र को ही मार दिया, खुद को मार दिया भगवान शंकर ने, क्योंकि महाराज जो जलंधर जो थे वो शंकर थे साक्षात। तब ब्रह्मा देवताओं ने नेत्र हर्षित कर दिए और शिव जी को प्रणाम करके विष्णु का ये सारा वृत्तांत सुनाया। क्या सुनाया विष्णु जी का वृत्तांत कि हे प्रभु, वृंदा के मोहित किया और अग्नि में प्रवेश कर गई है। माता वृंदा का सतीत्व भंग किया विष्णु भगवान ने, इसलिए माता वृंदा जो है तुलसी जी वो अग्नि में प्रवेश कर गई हैं। और देवता ने यह भी कहा कि वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु भगवान उनकी चिता की राख को लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। माता बहनों, दो प्रकार से पत्थर दिल बढ़ता है इंसान। भगवान पत्थर थोड़ी बने, पत्थर तो उनका रूप अब है। लोगों ने कहा पत्थर बन गए। पत्थर कब बन गए? जब कोई किसी का ज्यादा तिरस्कार कर दे, कोई आपका बहुत प्रिय हो और वो आपके साथ धोखा कर दे, उसके आप अपने माँ बाप के बराबर विश्वास करते हो, क्योंकि विष्णु भगवान की भक्तन थी, वो विष्णु को ही मानती थी और किसी को नहीं मानती थी। और विष्णु भगवान ने छल कर दिया उसके साथ में, तो उसने विष्णु भगवान का धिक्कार किया। तो जब किसी इंसान को धिक्कार होता है, देखो भगवान ने अपने ऊपर दिखाया और हमें समझाया, तुम किसी के साथ छल मत करना, नहीं तुम्हें पत्थर बनना पड़ जाएगा। इससे ये सीख लेनी चाहिए हमें। ये नहीं पानी पिया बस चले गए अपने घर, नहीं माता बहनों, हमें करना चाहिए, हम किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, चाहे बनी है चाहे राजपूत है, सब भाई अपने, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पर स्त्री को, पर धन को गलत नहीं देखना चाहिए। परंतु उन्होंने देव कार्य के लिए किया, क्योंकि वृंदा को अलग थोड़ी, वृंदा तो उनकी भक्तन थी, परंतु उस जन्म में उन्होंने गलत किया। तो हे माता बहनों, पत्थर जब किसी को त्याग दिया तो पत्थर बन गया। जैसे अहिल्या को त्याग दिया, जिस स्त्री को बिना गलती के उसका पति त्याग दे, कोई पत्थर थोड़ी बनी थी वो। आजकल पत्थर क्यों नहीं बन रही थी? समझाने वालों को समझाना चाहिए। ब्राह्मण ने सुना दिया, जजमान ने सुन लिया। नहीं माता बहनों, पत्थर नहीं बनती अहिल्या। जिसकी बिना गलती के त्याग दिया जाए, वो क्या करे बेचारा, पत्थर तो बढ़ गया, सोचता रहेगा नहीं मुझे क्यों था। ऐसे विष्णु भगवान को त्याग दिया। गलती थी उनकी, पर उनकी गलती, उस गलतियों करके कितने बड़े दैत्य को मारा उन्होंने, ये सारे संसार को दुखी कर दिया था माता। तो जब उन्हें त्याग दिया देवी ने, उन्हीं की शक्ति है माता, तो वो पत्थर बन गए। पत्थर कैसे बन गए? पत्थर दिल हो गए। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की है। एक बार भगवान शंकर भी पत्थर बन गए थे, तभी तो शिवलिंग पूजा जाता है। जब सती माँ ने देह त्याग दी थी, ऐसे पकड़ के घूमते रहे, बस सब शांत हो गया। जब शांत हुआ, शांत पत्थर ही शांत होता है, तो पत्थर दिल है। तो बोले तब समझाइए, क्योंकि प्रकृति सदा चराचर के अधीन है। देवताओं से वरदान सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई। कौन है माया? माता महाकाली जी। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगवान शंकर की पत्नी है और विष्णु की माया कहलाती है, वही विष्णु को मोहित कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की।
और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है, उसी के मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए। परंतु महादेवी, त्रिदेवी, जननी सबसे परे है। कौन है? माता दुर्गा है ना। भगवान विष्णु महेश शंकर से परे शिव की शक्ति, उसका नाम क्या है? उमा। वो मूल प्रकृति है, वो गिरजा भी कहलाती है। तुम उनकी शरण में जाना चाहिए, वो विष्णु का मोह दूर करेंगी। यदि प्रसन्न हो गई तो आपका कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पहुंचकर उन्होंने स्तुति की आकाशवाणी में। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के गुणों से पृथक पृथक स्थित रहती हूँ। सत्य गुण में गौरी हूँ, रजोगुण में ज्योति रूप हूँ, और सरस्वती हूँ और लक्ष्मी हूँ। आप लोग मेरी रक्षा में हैं। उन देवियों के पास जाओ, वो तुम्हारा काम अवश्य करेंगे। सारे सब देवताओं के नेत्र खुल गए। वो आकर भगवती माता गौरी, मूल प्रवृत्ति कौन है माता बहनों? मूल प्रकृति भगवान शंकर की शक्ति गौरी जी, जो एकदम से काली जी बन जाती है, टाइम नहीं लगता। लक्ष्मी जी कभी खतरनाक रूप नहीं रखती, सरस्वती माता कभी भयंकर रूप नहीं रखती। केवल ऐसी कौन है? उमा माता, जो एकदम से दुर्गा बनती है, दुर्गा से भी काली बन जाती है। तो देवियों के तुम्हें कुछ बीज देगी। देवी ने कुछ बीज दिए, उन्हें जाकर बो दो। ब्रह्मादि देवताओं बीजों को लेकर विष्णु भगवान के पास गए, जहाँ विष्णु भगवान घूम रहे थे। जहाँ विष्णु भगवान जी पत्थर के भगवान बन गए थे, शालिग्राम जी हैं, उन्हें वृंदा की चिता में भूमि में डाल दिया। उसमें से क्या निकला माता बहनों? धात्री। अबे धात्री क्या है? धात्री का इस्तेमाल आप बहुत करते हैं, पर किसी को ध्यान नहीं। धात्री के 2 अर्थ, एक तो आंवला और एक मां। जो हमें अपने गर्भ में धारण करती है वो धात्री है, या जो धारण करने योग्य है वो धात्री है। तो धात्री आंवला, आंवला जो है एक स्त्री वनस्पति है। तो आंवला निकला, मालती, एक मालती का फूल निकला, और तुलसी जी निकली। ये 3 निकले। माता बहनों, भगवान विष्णु जो ही उन स्त्री को देखा, क्यों ही वे जो है उन पर मोहित हो गए, वृंदा जी को भूल गए और याचना करने लगे। धात्री ने, मालती तो विष्णु लोक को चली गई, और धात्री ने और तुलसी ने उनसे प्रीति करी। इसलिए आपने देखा होगा कि कार्तिक में द्वादशी को हम लोग तुलसी के साथ में भगवान शालिग्राम जी का विवाह करते हैं। ऐसे ही बहुत सी जगह जहाँ आंवले का पेड़ खड़ा होता है, वहाँ उसी दिन आंवले के पेड़ से भी विवाह होना चाहिए, है ना। क्योंकि आंवला भी उनकी एक पत्नी कहलाती है माता बहन, विष्णु भगवान जी की। विष्णु भगवान जी वो कहाँ पे है? वो अंश रूप में सब आपके अंदर हैं। तुलसी का और आंवले का निरंतर ही इस्तेमाल होना चाहिए। जब निरंतर इस्तेमाल होगा तो आपके जो उदर में भगवान विष्णु लेटे हैं यहाँ पर, वो पुष्ट हो जाएंगे। और जब भगवान विष्णु पुष्ट हो जाएंगे तो 33 शंकर भगवान के साथ साथ, ब्रह्मा जी के साथ साथ 33 करोड़ जो देवी देवता आपके कहलाते हैं, नस नाड़ियाँ, वो सारे पुष्ट हो जाएंगे। बोलो भगवान महाराज की। तो एक ब्रह्मांड तो बाहर है और एक ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो माता बहनों, सारा विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर अपने लोग चले गए। और तब पूर्व तो सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। कौन? भगवान विष्णु जी भगवान शंकर के ध्यान में बैठ गए। अब फिर ध्यान, शंकर भगवान किसके ध्यान में बैठे भाई? विष्णु भगवान तो शंकर के ध्यान में बैठ गए, ऐसे लेट गए। तो लेट कर क्या कह रहे हैं? हे महादेव, तुम मेरे संसार की रक्षा करना। और भगवान महादेव क्या कह रहे हैं कि देखो विष्णु जी, मैं तो ध्यान में बैठा हूं, परंतु तुम जो है मेरे संसार की रक्षा करना। अब दोनों ही सो गए। एक ऐसे ध्यान में चला गया, ऐसे ध्यान में चला गया। तो रक्षा कौन कर रहा है? रक्षा कर रही है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रक्षा कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव, नारायण के अवतार। रक्षा कर रहे हैं भगवान भैरव देव, शंकर के अवतार। बाबा वीर हनुमान, शंकर के अवतार। ये आपकी रक्षा करते रहते हैं। रक्षा कर रहे हैं भगवान गणेश जी, रक्षा कर रहे हैं देव सेनापति कार्तिक स्वामी जी। इस प्रकार से ये जो है देवताओं की पुलिस भी कहलाती है।
परशुराम जी, ये सारे जो ताकतवर देवता है ये हर समय रक्षा करते हैं। हम लोग शंकर शंकर बोलते हैं, हम कभी नंदी नंदी नहीं बोलते। हम राम राम तो बोलते हैं, हम कभी लक्ष्मण नहीं बोलते। राम जी से ज्यादा जरूरत तो जल्दी लक्ष्मण जी की है। अरे राम राम तो सब कहें और दशरथ कहे न कोई, और एक बार जो दशरथ कहे तो सारे संकट दूर हुए। क्योंकि भगवान क्या था दशरथ के अंदर, जो भगवान राम उनके घर में पुत्र बनकर चले आए। बोलो श्री हनुमान महाराज की। तो हे माता बहनों, विष्णु भगवान जी और सभी देवता भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। और ये आख्यान ये जो मैं सुना रहा हूँ, ये विष्णु को तो प्रिय है ही, भगवान शंकर जी की भक्ति देने वाला है। और भगवान शंकर जो है इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर महाराज की।